हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल और उसके क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है तो आप वो वीडियोस देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ है वो कॉमन निकाल रहे हैं। अभी उसके लिए हमें दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। उन दो नंबर्स में से आपको जो फैक्टर आएंगे उन दोनों नंबर्स के, उन दोनों में से आपको चूज़ करने हैं कि कौन से नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मान लो 4 लिया मैंने और साथ में लिया है 2 एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो नंबर हैं 4 एंड 2, तो आप देखेंगे 2 के जो फैक्टर हैं वो आपके पास क्या बनेंगे, 1 और 2। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए 4 के जो फैक्टर हैं वो आपके पास क्या बनेंगे, 1, 2 एंड 4। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 और 4 दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास वो कौन कौन से कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में वो चीज़ें सेम हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 भी है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स तो कौन कौन से हुए 2 और 4 के, देखिए यहाँ पे कौन कौन से हुए, 1 एंड 2। अब यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, बट यहाँ पे 4 नहीं है। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए 2 और 4 के, 1 और 2। अगर बात करें आप मल्टीप्लायर की, ठीक है, मल्टीपल्स कौन कौन से हैं आपके, तो देखिए पहले 2 के मल्टीपल्स लिख लीजिए कि कितने आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सोन, जो भी जितने भी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 4 के, तो 4 के कितने आ जाएंगे आपके पास, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 8, 12, 16, 20 एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी मैंने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 8 भी है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे जाके आपका क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये 12 है और 12, तो यहाँ तक हम ले रहे हैं। नेक्स्ट भी ले लेते हैं 14, 16, 18 एंड 20 तक लिया। ठीक है, तो इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि ये 20 तक लिया तो ये भी 20। अब देखिए 12 है यहाँ पे, तो ये 12 भी है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे नहीं है, 16 है, 16 है, 20 है, यस 20 है। तो 2 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल्स आ गए आपके, मल्टीपल्स वो कौन कौन से हो गए आपके, 4, 8, 12, 16 एंड 20। मैंने अप टू 20 तक ही लिए हैं, अप टू आगे भी होंगे आपके, लेकिन 20 तक लिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हुए यहाँ पे, 1, 2 और यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20। क्लियर, तो ये थे कॉमन मल्टीपल्स और ये हैं कॉमन फैक्टर्स। एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कॉमन फैक्टर में आपको लेने हैं फैक्टर्स दोनों नंबर्स के और जो उनमें कॉमन होंगे सेम होंगे वो लिखने हैं। मल्टीपल्स में आपको दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 तक ही लिए हैं, देखिए यहाँ पे 20 और 20 तक। अब 20 तक 2 के जितने मल्टीपल्स और 4 के जितने मल्टीपल्स सेम आ रहे हैं वो यहाँ पे दिख दिए हैं। तो ये हैं आपके कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। अभी एक और चीज़ है, मान लो आपके पास कोई नंबर है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। अगर हम 4 और 5 के फैक्टर लेते हैं, फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या आते हैं, 1, 2 एंड 4। अभी 5 के फैक्टर लेते हैं तो 5 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 एंड 5। अगर आप दोनों के कॉमन देखेंगे, देखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 5, दोनों के फैक्टर्स चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे 5 है। तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1। अब देखिए जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन नंबर्स के फैक्टर्स कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं हम को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, किन नंबर्स को कहते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 1 आते हैं। ठीक है, द नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कॉमन और कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रही हूँ। नंबर्स हैविंग ओनली 1 इसको 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं दोबारा, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स और को प्राइम के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्या क्वेश्चन है और कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, 15 एंड 25, 35 एंड 50, 56 एंड 120। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अब देखिए अगर हम 20 के करते हैं तो 20 के हमारे पास क्या बनते हैं, 20 के फैक्टर्स आते हैं आपके पास 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, ये हैं 20 के फैक्टर्स। और अगर हम बात करते हैं 28 की, तो 28 के हमारे पास बनते हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब देखिए इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स तो कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 के बाद देखिए यहाँ पे है और कोई है नहीं है, तो कौन कौन से आए आपके कॉमन, 1, 2 एंड 4। क्लियर, ये थे आपके 20 और 28 के। अगर 15 और 25 की बात की जाए तो 15 के आप देखिए, 15 के आपके फैक्टर हो गए 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, और अगर हम 25 की बात करेंगे तो 25 के आपके होते हैं 1, 5 एंड 25। ठीक है, अभी कॉमन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉमन आपके पास कौन कौन से हुए, कॉमन आपके हो गए 1 एंड 5। ठीक है, ये आपके हो गए 15 के फैक्टर और ये आपके हो गए 25 के फैक्टर। और कॉमन अगर दोनों के देखने हो 15 और 25 के तो 1 और 5। ये तो हैं आपके 15 और 25 के। अभी मैं पार्ट डी करवा रही हूँ, सी आपने मुझे कमेंट करना है। ठीक है, 56 और 125 के कितना है ये 120। तो 56 एंड 120 के देखिए 56 के जो फैक्टर होते हैं वो आगे आपका मान लो 1, 2, 4, आगे आपका आ गया 7, 8, 14, 28 और है आपका 56। अगर 120 की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 एंड नेक्स्ट आता है आपका, आता है 120। ठीक है, तो ये 56 के हैं और ये 120 के। अभी कॉमन देखिए, कॉमन क्या बन गए आपके पास, कॉमन फैक्टर किसके, 56 और 120 के। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है,
3 नहीं है, 4 है, उसके बाद 5 नहीं है, 8 है, यस। तो 8, उसके बाद आप देखिए क्या है आपके पास, कौन कौन से होंगे, 1 2 4 8। नेक्स्ट है इधर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कॉमन क्या आ गया आपके पास, 1 2 4 एंड 8। तो ये थे आपके कॉमन फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे, आप चैनल में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगी तो फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट होगी, तो इससे अच्छा है कि आप वो वीडियोस देख लें और फिर ये क्वेश्चन करें तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, अभी हमें अगेन क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अगेन हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए 4 8 और 12 का निकालना है। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 4 8 12 के। तो एक एक का लिखते हैं सबका, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। अभी पहले 4 के लिख लीजिए, क्या है, 1 2 एंड 4, फिर 1 2 4 8 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए इन सब के अलग अलग से सेपरेटली हमने किए तो ये आए हमारे पास। अभी हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 8 12 के क्या आ जाएंगे, 1 2 एंड देखिए 4, 1 2 एंड 4, ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स। 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है, बाकी नहीं है। तो ये आगे कॉमन फैक्टर 4 8 12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या पूछा है, जो आपका 2 का सेकंड पार्ट है वो आपने मुझे करके बताना है कैसे है इसका आंसर आएगा। अगर भी नहीं आता है तो कमेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अभी मल्टीपल्स पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीपल्स बोले गए हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 12 एंड 18। 8 के क्या हैं आपके पास, 8 16 एंड 24। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है कोई चीज़, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं आपके वो आपको लिखने हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कैसे आएंगे, तो हमें 3 लिखने हैं, तो 6 के क्या आगे 24 30 36 42 48 54 60 66 एंड 72। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनके मल्टीपल्स क्या क्या है। अभी 8 16 24 और उसके बाद क्या आता है 32 40 48 56 64 72 80 88। ठीक है, क्या किया यहाँ पे 6 और 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं जितने भी आएंगे, और हमें फर्स्ट 3 कॉमन बताने हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉमन क्या है, 24 आ गया, उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे 48। 48 के बाद देखिए हमारा क्या आ गया 72, यस 72। तो दोनों के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो कौन कौन से आ गए मल्टीपल कॉमन, ठीक है। तो एक आ गया 24 48 एंड 72। ठीक है, पहले आपको मल्टीपल्स लिखने हैं और 3 फर्स्ट बोला है तो सारे जितने लिखने हैं उसमें से 3 निकाल के लिख लेने हैं जो कॉमन होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे आपको 100 से लेस नंबर लेने हैं जो कि 3 और 4 दोनों नंबर्स के क्या हैं मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, देखिए 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपने कॉमन, और 4 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो लेस देन 100, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मुझे मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से आपके 3 एंड
4 के मल्टीपल्स आएंगे और फिर वो कॉमन निकालने हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अभी को प्राइम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 आएगा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं आपके को प्राइम्स। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपने मुझे करके बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 18 एंड 35। तो आपको क्या निकालना है, को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 18 और 35 में आपको को प्राइम बताना है कि को प्राइम है कि नहीं। तो पहले 18 के आप फैक्टर लिख लीजिए, फिर 35 के। तो 18 के फैक्टर आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 6 एंड 9 एंड 18। ठीक है, दूसरा है आपका 35। तो 35 के आपके क्या फैक्टर बन जाएंगे, 1 5 7 एंड 35। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में आपको कहीं पे 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं। तो 1 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स किसके, 18 एंड 35 के, वो क्या आ रहे हैं, 1। तो जो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है, उनको क्या कहते हैं, को प्राइम। तो ये 18 और 35 क्या हैं आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, अभी देखिए सेकंड में एक और करवा देती हूँ आपको। सेकंड देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट करवा रही हूँ, 81 एंड 16। 81 एंड दूसरा नंबर क्या था, 16, क्या ये को प्राइम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 81 की जो आपके फैक्टर्स आते हैं वो क्या क्या हैं। 81 के फैक्टर हो गए आपके 1 3 9 27 एंड 81। ठीक है, 16 के फैक्टर आपके हो गए 1 2 एंड 1 2 4 8 एंड 16। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन 1 ही है जो आपका सेम आ रहा है फैक्टर, तो ये भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स 81 एंड 60 दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए, बाकी जो हैं अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर कोई नंबर आपका 5 और 12 से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर होगा जो आपका क्या होगा, दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो कौन सा अदर नंबर है जिससे आपका वो नंबर डिविजिबल होगा। तो 5 और 12 का दोनों का क्या निकाल लेना है आपने, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना नंबर आ जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो आपका 5 और 12 दोनों से ही डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नंबर विल बी दैट नंबर विल बी डिविजिबल। ठीक है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 60। नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अभी यहाँ पे आपको क्या था, ये फैक्टर्स दिए थे, आपको मल्टीपल निकालना था। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है, उसके आपने फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर आपके पास क्या बन जाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था उसमें आपको बोला गया था कि 5 और 12 जो हैं वो नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ। एक नंबर है वो दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा। तो हमें पता है कि जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 60। तो 65 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में बोला गया है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल द दैट नंबर ही बी डिविजिबल। तो कौन से नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है, तो हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं, कौन कौन से हैं, 1
2, 3, 4 एंड 6, ये सारे नंबर से ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। देखिए ये हमने एक्सरसाइज 3.4 कर ली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी कई चीज़ें सीख सकें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।